कौमी असम्बली का हंगामा खेज अहम इजलास आज 3 बजे होगा। 6 नुकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम का मामला शामिल नहीं। हुकूमत किसी भी वक्त सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए ला सकती है। खैरपुर की तहसील ठहरी मीरबाह के अस्पताल में अमले की गफलत। 2 बीमार बच्चे बरवक्त ऑक्सीजन न मिलने से जान से गए। लवाहिकीन का इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फिरोजवाला में नाका लगाकर शहरियों से लूटमार। मुजाहमत पर फायरिंग का तबादला। एक डाकू हलाक, 2 मोटरसाइकिल छोड़कर फरार। अदलिया से मुतालिक अहम आईनी तरमीम मुतवक्के। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत को कितने अरकान की हिमायत हासिल। GTV न्यूज़ आदाद शुमार सामने ले आया। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत यानी 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत के पास इस वक्त 213 वोट हैं। JUI के 8 अरकान की हिमायत मिलने का इम्कान, जिसके बाद हुकूमत के पास 221 वोट होंगे। इसके बावजूद 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को मजीद 3 अरकान की ज़रूरत होगी। सेनेट से 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद के पास सेनेट में इस वक्त 55 अरकान है। सेनेट में JUI के अरकान की तादाद 5 है। अगर सिर्फ काजी फाइज ईसा को तौसी देते तो दीगर जजेस में भी इख्तलाफ होता। नून लीग और हुकूमत ने सोचा कि सब जजेस की उम्र बढ़ा दें। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज हसन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर में गुफ्तगू। कहा कि पार्लियामेंट के अंदर से जो गिरफ्तारी की है उस जैसा जुर्म कोई हो ही नहीं सकता। ये 9 मई और इलेक्शन धांधली से भी ज्यादा है। एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट। बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम की अडियाला जेल में बानी PTI से पूछगछ। तफ्तीशी टीम आज दोबारा तफ्तीश के लिए अडालिया जेल जाएगी। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में अपोजिशन की नशिस्तों पर हुकूमती मेंबरान की मौजूदगी पर एतराज। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से राबता करने के बाद उन्हें खत भी लिख दिया। शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन बेंचेस से हुकूमती जमातों के मेंबरान को हटाएं। हुकूमत और अपोजिशन को अलग अलग सीटें दी जाएं। चाहते हैं कि हम अपने अदालत को ताकतवर बना दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गवर्नर राज के हक में वैसे तो नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर गवर्नर राज की गूंज। पीपल्स पार्टी की मुखालफत भी, हिमायत भी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं। अगर हालात नागुज़ीर हो जाएं तो गवर्नर राज लगा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब हैं, खतरनाक कहानियां आ रही हैं। पार्लियामेंट में साथियों से गुफ्तगू में बोले आईनी तरमीम पर सिर्फ बातें हो रही हैं, अमल दरामद नहीं। अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान वालों से मुलाकात शुरू कर दी। सहाफ़ी का सवाल, गंडापुर साहब वहाँ जाएं और वो उन्हें रख लें। बिलावल भुट्टो जरदारी का जवाब। ये शुरू कर गंडापुर साहब को वो जाए भी सही और उधर ही रख लें। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में अमन अमान के हालात अच्छे नहीं। क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर सके। कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के बयान को जज्बाती बात करार दे दिया। बोले ये जज्बाती बातें हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आईनी तरमीम के हवाले से भी अपनी पार्टी पोजीशन बाजी कर दी। JUI वोट नहीं करेगी। हमें बोलने का वक्त नहीं दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब, हम ऑपोजिशन जरूर हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं। जब कुछ बोलते हो तो हौसला रखो कि सुनकर भी जाओ। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। लतीफ खोसा बोले पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया। जमहूरियत को बहाल करने के लिए कमेटी को फाल करना होगा। साहबजादा हामिद रजा की भी ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहा कि उनकी जबान के शर से कोई बंदा महफूज नहीं। ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया है।
कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। इलाके में अमन को बरकरार रखने में मकामी आबादी का मस्बत किरदार जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की औरंगज़ई दौरे के दौरान गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सिपह सालार में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने वादी तीरा और गिरदरमा में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। जवानों के बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरे के खिलाफ मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। कोहाट, चारसद्दा, मालाकान, हरिपुर, मर्दान, बन्नू, मोहम्मद समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरस पड़े। गुजरावाला समेत पंजाब के बाद शहरों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की आज भी वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। शुमाली बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची के इलाके मलिर कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 जख्मियों समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से असला बरामद। लांडी अस्पताल चरंगी के करीब डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में एक माह मुसलसल कमी के बाद हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.01% इजाफा। हालिया हफ्ते सालाना बुनियादों पर भी महंगाई की शरह 14.36% रही। वफाकी इदारे शुमारियात की जानिब से जारी करदा महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान रोजमर्रा इस्तेमाल की 15 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीका को मुदाखलत का पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल को असलहा और सफारती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जरिए अपनी जंग जारी रखने के काबिल बना रहा है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मार्केटों में लाइटें, झंडे, झंडियाँ खरीदने वालों का रश। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से बैचेस और दीगर अशिया की फ़रोख्त में भी इजाफा। गली गली, क़रिया क़रिया, महल्ला महल्ला बरकी कुमकुमों की रोशनियों से आंखें खीरा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, रैलियों और महफिल मिलाद का इनेकाद भी जारी। दुरूद व सलाम से फ़िज़ाएं मुअत्तर होने लगी। चैंपियंस वनडे कप में दूसरे मैच में एक और बड़ी फतह। स्टालियंस पाकिस्तान ने लायंस पाकिस्तान को 133 रन से शिकस्त दे दी। स्टालियंस ने पहले खेलकर 336 रन बनाए थे। हदफ के ताकों पर लायंस की टीम 203 रन पर ढेर हो गई।